नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि व्रत में अगर आपको कन्याएं ना मिले तो आप व्रत का पारण कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो इसी के ऊपर दोस्तों वीडियो है हमारी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दिन अष्टमी और नवमी में सभी के घर कन्या पूजन होता है। और कुछ जगह, कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी हो जाता है किसी घरों में दोस्तों कि कन्याओं को ही अपनी भेजना नहीं चाहता किसी के घर। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है, कन्याएं होते हुए भी हम उन्हें अपने घर नहीं बुला पाते, नहीं कन्याएं आना चाहती। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम क्या करें? अगर आपको कन्याएं नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? तो ये हमारी जिस दिन कन्या पूजन होता है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत यही होती है। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं दोस्तों, ऐसे गाँव, ऐसे मोहल्ले देखे हैं जहाँ पे लोग बाग अपनी बेटियों को किसी के घर भेजते नहीं खाने के लिए, जीमने के लिए। ठीक है जी, तो अगर कन्याएं नहीं मिलती है तो दोस्तों हमें सबसे पहले, अगर आपके परिवार में 2 या 4 या 3 कन्या हैं, आप उन्हें ही बुलाकर अपने घर में उन्हें ही जिमा लीजिए। उनका ही मतलब एक ही कन्या को या 2 कन्या को आप बारी बारी बिठाकर 9 बार इसी तरह रिपीट कर करके खिला दीजिए। तो इस प्रकार से हमारी वे कन्या 9 बार खाना खा लेगी। तो हमारी 9 कन्याओं को जो जिमाने की, जो भोजन कराने की जो विधि है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा कन्या पूजन हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा उपाय यह है दोस्तों, जितना भी कन्या भोजन करती है, खाना खाती है, उसका जो हम दक्षिणा निकाल ले, और जो भी हम उसे गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, उन सभी के हम पैसे मिलाकर, खाने के भी और गिफ्ट देने के भी, वे पैसे मिलाकर दोस्तों हम अगर मंदिर में दान दे देते हैं तो इससे भी हमारे कन्या पूजन का जो पुण्य फल है वो हमें प्राप्त हो जाता है, हमें मिल जाता है। ठीक है जी। और तीसरी विधि दोस्तों ये है, अगर आपको घर में, परिवार में, मोहल्ले में या आप सिटी में रहते हो, नहीं कन्याएं मिल रही है, तो जो भी आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लंच बॉक्स लाए हो या और भी कोई चीज़ लेके आए हो उन्हें देने के लिए, और एक आप खाना ले लीजिए जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, या नहीं बना तो मिठाई भी आप ले सकते हो। हलवा पूरी चने का ही प्रसाद बनता है माता के कन्या पूजन में दोस्तों। तो आप वो सभी लेकर मंदिर में भी जा सकते हो। मंदिर में बहुत सारी कन्याएं मिलती हैं। तो अगर आप लंच बॉक्स दे रहे हो या कुछ और भी डब्बा या कुछ भी दे रही हो, तो आप कन्या को वहाँ पे उस खाने को लंच बॉक्स में पैक करके भी दे सकते हो। और उसके ऊपर दक्षिणा रख के जो भी आपको 10, 20, 30 जो भी रुपये देने हैं, उन कन्याओं को वहाँ पे भी दोस्तों आप दे सकते हो। तो इस तरह से भी हम कन्या पूजन करते हैं। तो हमारी कन्याओं को जिमाने का, खिलाने का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा व्रत सफल हो जाता है। और चौथा उपाय ये है दोस्तों, अगर बिल्कुल भी कन्याएं ना मिले तो जो गाय माता होती है वो भी लक्ष्मी होती है, और उसके अंदर भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो हमें एक बड़े से बर्तन में 9 जगह 9 पूरी लगा लेनी है। दोस्तों 2 की संख्या में आप 9 जगह लगा लीजिए। उसके ऊपर हलवा रख लीजिए, चने का प्रसाद जो आपने बनाया है वो रख लीजिए। और आप ढककर गाय माता को भी, अगर आपके पास गाय माता जी है वहाँ दे दीजिए। नहीं तो दोस्तों गौशाला में बहुत सारी गाय मिल जाती है, उन्हें खिला दीजिए। 9 बार, 9 जो हमने 9 बार लगाई है रख के सबको उन्हें खिला दीजिए। गाय, बहुत सारी गाय मिलती है। अगर नहीं मिलती है, 1-2 भी मिलती है, तो उन्हें भी खिला दीजिए। तो इससे तो हमारे व्रत का और भी पुण्य फल प्राप्त होता है, व्रत रखने की शक्ति भी बढ़ जाती है। और दोस्तों गाय को खिलाने का पुण्य भी मिलता है। एक भूखे गाय को बेचारी खाना खिलाने का पुण्य फल भी हमें प्राप्त होता है। गाय को खिलाने से, जिमाने से अच्छा कोई और पुण्य फल हमें नहीं मिल सकता। तो अगर आप इस तरह भी करके लड़कियों को खाना खिलाते हो, उन्हें उपहार देते हो, तो भी आपके व्रत का, पूजन का, कन्या पूजन का जो है व्रत आपका सफल हो जाएगा। इस तरह से हम कन्या पूजन कर सकते हैं अगर कन्याएं नहीं मिलती है। अगर कन्याएं मिलती हैं तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर बहुत सी स्थानों पर आप सिटी में रहते हैं या कहीं और रहते, कन्याएं नहीं मिलती, तो हमें दिक्कत हो जाती है उस दिन, कन्या पूजन के दिन। तो आप इस विधि से भी अपने व्रत को
खोल सकते हो कन्या जीवा का। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।